हेलो भाई, कैसे हो सभी लोग? मज़े में हो? तो दोस्तों आज से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 10th क्लास के एलिमेंट मैथ्स का सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आपके जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसकी पहली एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद में धीरे धीरे आपका कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन जो है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो देखिए भाई, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हमें यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो किसके बारे में बात करता है? वो डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेगा भाई। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमने कोई भी दो नंबर ले लिए हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आपने ले लिया है और आप लोग डिवाइड कर रहे हो किसको भाई? बी को। किससे डिवाइड कर रहे हो आप? ए से। ठीक है, सपोज करो या हम ए को कर ले, ए को डिवाइड कर रहे हैं भाई, मान लीजिए बी से। देखो, ए को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका रिमाइंडर जो है वो आर आया। रिमाइंडर क्या आया? आर यहाँ पर। और जो क्वोशेंट है वो आया क्यू। ठीक है, देखो किस भी नंबर को आप डिवाइड करते हो, जैसे 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर बचा 1। तो ये वाला जो होता है ये क्या होता है? क्वोशेंट होता है। और ये क्या होता है? हमारा रिमाइंडर। क्लियर हुई? अब देखिए, तो ये वाला जो नंबर है इसको हम क्या लिखेंगे भैया? अब ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है? ए इज इक्वल टू, देखो किससे डिवाइड किया था आपने? बी से। क्वोशेंट क्या है? क्यू। तो इसको आप लिखेंगे बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड जो होता है जिसको आपने डिवाइड किया है वो किसके इक्वल होगा? डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ये आप पहले भी पढ़ के आए हो पीछे की क्लासेज में। अब यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आर है ना, आर भी देखो, रिमाइंडर तो हमारा 0 भी आता है लेकिन कभी नेगेटिव नहीं आया ना। तो आर जो है या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा किससे छोटा होगा भाई? बताना। देखो, जिससे आप डिवाइड करते हो उसके ना तो बराबर आ सकता है कभी भी रिमाइंडर, ना उससे बड़ा आ सकता है। तो रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होगा? आपका बी से। क्लियर? ये इसके बराबर भी नहीं होता है और ना ही इससे बड़ा होता है। तो ये बात आप याद रख लेना, इसका सबका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये दे रखा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। ये कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होते हैं, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, इवन नहीं ओड के बारे में बात कर रहा है, वो किस फॉर्म में होते हैं? 4q + 1 या 4q + 3 की फॉर्म में होता है। वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पे q क्या है भाई? कोई इंटीजर आपको दे रखा है। सो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? देखो पहले क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं भाई? लेट a इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये मैं एक दो क्वेश्चन में लिखूंगा, उसके बाद में नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये फिर आपको याद हो जाएंगी सभी क्वेश्चन में। इस तरह से कुछ सेम लाइन होगी, वो मैं बता दूंगा फिर नॉर्मली। तो अभी मैं लिख रहा हूँ ये। देखो सबसे पहले क्या कर रहा था भाई? a इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए हमने कोई इंटीजर मान लिया है। सो हम मान लेते हैं भाई कि ए को इफ वी डिवाइड ए बाई 4, अगर हम ए को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से, देन रिमाइंडर क्या है आपका? आर। रिमाइंडर इज आर एंड क्वोशेंट इज क्यू। ठीक है, क्वोशेंट जो है वो क्या है भाई? क्यू। ये समझ गए? देखो क्या कहा है कि अगर हमने a को डिवाइड किया किससे डिवाइड करना भैया? अभी 4 से। देखो 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में करना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे क्वोशेंट क्या आ गया? q, और आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आया है? r। रिमाइंडर क्या आया है? r। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे ये बताओ? a को आप क्या लिखेंगे? a को आपको लिखना पड़ेगा 4q, ये मैंने बताया था ना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर क्या है? और क्वोशेंट 4q + r, यही तो लिखना है। अब ये बता दो कि जो r है ना, r वो क्या क्या हो सकता है? देखो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई? 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो r हमारा क्या हो सकता है? r हमारा क्या क्या हो सकता है भाई बताओ? 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। r हमारा 0 1 2 3 हो सकता है। देखो 4 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 से तो आप लोग डिवाइड ही कर रहे हो। 4 से तो आप डिवाइड ही कर रहे हो ना, 4 तो नहीं हो सकता ना, 4 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट केस में हम क्या लेते हैं भाई? व्हेन r इज इक्वल टू
जीरो। सबसे पहले हमने क्या लिया, व्हेन r इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो r इज इक्वल टू जीरो है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 4q, प्लस में r की जगह जीरो रखोगे तो ये आएगा 4q, ठीक है ना। ये क्या आएगा आपका 4q। अब ये बताओ इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q, इसको हम लिख सकते हैं ना। 4q को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 2q। देखो हमें शो ये करना है कि जो ओड इंटीजर होते हैं ना वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है ना उसी की फॉर्म में होते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये तो 4q है तो इसका मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये तो इवन है, ठीक है। हम इसको ओड फॉर्म में तो शो नहीं करना ना, ये तो इवन बताना पड़ेगा। अब ये 2 इंटू 2 क्यों लिखा है, इसका मतलब इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। तो अब ये बताओ ये इवन है या ओड है, भाई जो 2 से डिवाइड होते हैं वो तो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इवन है, ठीक है। अब देखिए व्हेन r इज इक्वल टू, हम क्या लिखें यहाँ पे, व्हेन r इज इक्वल टू 1। अब r हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो a बताओ क्या होगा, अब की बार जो a है हमारा ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो गया 4q प्लस 1, ये क्या हो गया 4q प्लस 1, ठीक है। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखो 4q जो है ये तो 2 से हो सकता है, लेकिन जो 1 है वो तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा 2 से। सो नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या आ गया, ओड आ गया। यही तो बताना था कि ओड नंबर जो है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर थर्ड केस क्या लेंगे आप लोग, थर्ड में क्या लेना है फिर आपको, r जो है देखो भाई पहले दो चार क्वेश्चन है ना उनमें टाइम तो लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इनमें मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें हम थोड़ा सा कम टाइम ले लेंगे, थोड़ा सा स्पेस भी जो है वो कमी है तो उनको जल्दी से मैं और कम स्पेस में भी समझा दूंगा आपको। लेकिन इन क्वेश्चन में शुरुआत वाले हैं ना, इनको डिटेल से एक बार समझ लो आप, ठीक है। और चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। कंप्लीट एलिमेंट का सोल्यूशन आपको मैं ज़रूर करवा दूंगा दोस्तों। तो अब देखो r इज इक्वल टू हमने क्या लिया 2, अब r इज इक्वल टू 2 ले लेना है, r इज इक्वल टू क्या लिया 2। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a इज इक्वल टू हो गया आपका 4q प्लस 2, क्या हो गया 4q प्लस 2। अब यहाँ से देखो ये वाली फॉर्म तो इवन नंबर की होनी है क्योंकि ये तो ओड के लिए बोला ही नहीं हमें, क्या बोला था मैं तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 बोला था। तो यानी कि यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या ले लोगे 2 कॉमन, ये क्या हो जाएगा भाई 2q प्लस 1, क्या हो गया 2q प्लस 1। यानी कि ये वाला जो नंबर है देखो 2 इंटू ये एक नंबर है, ठीक है, 2 इंटू ये दूसरा नंबर जो भी बना है हमारा, तो ये अगर हम पूरे नंबर को देखेंगे तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो 2 इसके इंटू में है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। सो ये क्या होगा भैया मेरे को बता दो, ये होगा इवन, ये नंबर है जी हमारा इवन। अब r हमारा लास्ट केस है व्हेन r इज इक्वल टू क्या लिया हमने 3, r इज इक्वल टू क्या लिया 3। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 3। ये जो है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 4q हो सकता है लेकिन 3 जो है वो नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे भाई नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा एक ओड नंबर, ठीक है। तो यही था हमारा, ये शो करना था कि जो ओड इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे आपके, वो 4q प्लस 1 हो या फिर 4q प्लस 3। क्लियर भाई। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ये बोल रखा आपको शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है। पिछली बार हमें दे रखा था क्या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यहाँ पे आ गया 6q प्लस 5 और 6q प्लस 3 और 1 दे रखे हैं। तो अब ये बताओ कि अब की बार हम डिवाइड किससे करेंगे भाई, इसको अब की बार डिवाइड करना आपको 6 से, ठीक है। अब की बार किससे डिवाइड करना 6 से। तो देखिए भाई हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकंड वाले का आंसर, देखिए हम फिर से वही लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे 6 से करना है अब की बार। तो जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो r क्या क्या हो सकता है, देखो a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, a इज इक्वल टू क्या होता है भाई, a इज इक्वल टू होता है b प्लस में r, यही तो होता है ना हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि b कितना हमारा, किससे डिवाइड कर रहे हो 6 से, ठीक है, और प्लस में r। अब r जो है r क्या क्या हो सकता है, r हमारा हो सकता है 0 1 2 3 4 या 5।
क्या बताया था, जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा नहीं लेना, उसके बराबर नहीं लेना, उससे छोटे लेने। 0 भी हो सकता है रिमाइंडर तो, और 1 से लेकर 5 तक कोई भी हो सकता है। सबसे पहला केस ले लो भी, क्या सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब आप r 0 लेंगे तो ये बताओ हम क्या लिखेंगे, a को, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 यानी कि 6q। अब 6q जो है ये किससे डिविजिबल है, 2 से है या नहीं है, एक ही टर्म है देखो 2 से डिविजिबल है 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। सो ये क्या है हमारा इवन नंबर है, ये क्या है कि इवन नंबर है, हमें तो ओड वाले शो करने हैं ना। अब फिर आ जाओ इस सेकंड पार्ट पे, सेकंड जो केस है उस पे, जब r इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग 1, जब रिमाइंडर मान लो हमारा 1 हो तो a क्या हो जाएगा आपका, a होगा आपकी बार 6q प्लस 1। अब मेरे को बताओ क्या ये डिवाइड हो सकता है 2 से, ये पूरा नंबर नहीं होगा। आप ये कहोगे कि भाई पहला टर्म हो जाता है तो दूसरा कहाँ गया, ठीक है, नंबर तो पूरा यही है। तो 6q प्लस 1 जो है नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, थोड़ा सा दूर लिख लेना इसको, इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इसको क्या कहेंगे आप, इवन या ओड, ओड, क्या कहेंगे इसको, ओड। अब आ जाते हैं फिर थर्ड पे, थर्ड केस में r क्या लेना है, फिर आपको r लेना है 2, व्हेन r इज इक्वल टू 2। a क्या हो जाएगा ये बताओ, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपकी बार 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। एक बात याद रखो, देखो जब भी यहाँ पे 2 कॉमन अगर दोनों टर्म में से आ सकता है तो वो इवन नंबर ही है। यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q प्लस 1 लिख सकते हैं ना इसको, 2 कॉमन लेके। तो भाई ये 2 से डिविजिबल है, ये क्या है कि इवन नंबर है, ठीक है, ये क्या है कि इवन नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर फोर्थ केस क्या लेना है आपको, फोर्थ केस में आप क्या लेंगे, r3 ले लेना है, r ले लेना आपको 3। तो a क्या हो जाएगा आपकी बार, a जो है हमारा यहाँ से देखो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। क्या यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा आपका ओड होगा, ये होगा आपका ओड। उसके बाद फिर ऐसे ही आप क्या लेंगे, 4 ले लेंगे, फिर 5 ले लेना r की जगह, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा, क्लियर भाई। आपको ये शो करना था, देखो 6q प्लस 1 ये वाली क्या आ गई, ओड फॉर्म आ गई, ये क्या आ गया, ओड आ गया। तो ऐसे ही 4 अगर लेंगे तो इवन आएगा, 5 लोगे तो क्या आएगा, फिर वो ओड आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप कर लेना कंप्लीट इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, थर्ड देखिए भाई। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई, शो दैट स्क्वायर ऑफ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। हमें ये शो करना है कि स्क्वायर जो होगा ना ओड पॉजिटिव इंटीजर का, वो किस फॉर्म में होते हैं, 8q प्लस 1, ठीक है, 8q प्लस 1 फॉर्म में होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे हम लोग है ना, पीछे हमने किया था तो वहाँ पे जैसे हमें दे रखा था 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, इस तरह का हमें दे रखा था ना। यहाँ पे आपको एक काम कर लेना दोस्तों छोटा सा, कि आपको किस फॉर्म में शो करना है, 8, ठीक है, आपको 8q प्लस 1 की फॉर्म में शो करना है ना। इसका मतलब कि a इज इक्वल टू 8q प्लस 1, इस तरह से है ना ये। तो आपको है ना यहाँ पे डिवाइड 8 से नहीं करना है, मतलब कि जो डिवीजन लेना है ना वो 8 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, आपको 4 लेना है। उसका रीजन मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा रफर कम कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब डिवाइड 8 से करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या होगा हमारा, ये बताओ। रिमाइंडर हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यही तो हो सकते हैं ना रिमाइंडर हमारे। अब बात चल रही है किसकी, स्क्वायर की, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये चेक करना है कि इनमें से ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो स्क्वायर वाला जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसको हम अच्छे से करेंगे। अभी ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूँ, कि जो रिमाइंडर है ना इनमें से चेक कर लो एक बार, क्या 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया भाई, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो इनमें से कौन सा है जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, किसका अभी वो 4 का, ठीक है, किसका है वो 4 का। तो a इज इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, a इज इक्वल टू आपको लेके चलना है 4q प्लस 1। क्या लेके चलोगे भाई, 4q प्लस, सॉरी 1q लेना है, r लेना है नहीं इधर, तो 4q प्लस r आपको लेके चलना है, 4q प्लस r, क्लियर। क्या लेके चलोगे, 4q प्लस r आप लेके चलेंगे। r अब बताओ हम डिवाइड जब 4 से कर रहे हैं तो r हमारा क्या क्या हो सकता है, r हो सकता है हमारा 0, 1, 2 या फिर 3, ये हो सकता है ना। चलिए जी अब देखो, अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है आपको, यहाँ पे 4q की बजाय है ना आप कुछ और ले लो, जैसे 4m ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 4m,
इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए 4Q ना ले, पहले हमने ले लिया इसको 4M या B ले लो, कुछ भी ले लो, अलग से ले लेना यहाँ पे, ठीक है, क्यों मत लेना भाई। अब देखिए आगे करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले R क्या लिया आपने 0, सबसे पहले R लिया 0, तो मेरे को बताओ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू तो हो जाएगा 4M, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4M। अगर आप R1 लेते हो, R1 लेंगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4M प्लस 1, R आपने लिया 2 तो A इज इक्वल टू आएगा 4M प्लस 2, और R इज इक्वल टू 3 लिया तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका 4M प्लस 3, ठीक है, 4M प्लस 3। अब ये बता दो कि इनमें से कौन सा इवन है और कौन सा ओड है, ये आप कर चुके हो। ये क्या है इवन, ये इवन होगा, ये क्या होगा ओड, ये क्या है फिर इवन, ये क्या है फिर ओड। अपने को इवन से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो किसका स्क्वायर करना है ओड का, किसका स्क्वायर लेना है अपने को ओड का, ठीक है। तो पहला हम कौन सा लेंगे भाई, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम कौन सा ले लेते हैं फर्स्ट में, व्हेन R इज इक्वल टू 1 आपको जब दे रखा है तो A हमारा क्या है, A है भाई आपका 4M प्लस 1। अब क्या स्क्वायर की बात चल रही है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर कर लेना है आपको। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 4M प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4M प्लस 1 स्क्वायर। अब A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, स्क्वायर कर लो तो ये आ जाएगा आपका 4 का 16, M का क्या आ गया M स्क्वायर, प्लस में देखो 2A भी करते हैं हम लोग, 2 इंटू 4M इंटू 1, ठीक है ना, 2AB और प्लस में 1 का स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख लूँ भाई, ये आ गया 16M स्क्वायर प्लस 8M और प्लस में 1, ठीक है, 16M स्क्वायर 8M प्लस में 1। अब देखो ये जो दोनों टर्म है ना, इनमें से क्या कॉमन आएगा 8, ठीक है, इन दोनों में से 8 कॉमन ले लो, इन दोनों में से आ रहा भाई, तो 8 अगर हमने, क्योंकि 8 कॉमन, देखो वैसे तो M भी आ रहा है कॉमन, लेकिन M क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें किस में शो करना था 8Q प्लस 1 में, ठीक है। देखो लास्ट में 1 बचेगा, 8 लेना है सिर्फ, अंदर जो रहेगा उसको हम Q के इक्वल रख देंगे। तो 8 2 जा 16, 2M स्क्वायर प्लस M, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों टर्म में से M लिया हमने, और प्लस में 1 जो है वो अलग से रहेगा, ठीक है। अब ये बता दो कि A स्क्वायर को हम लोग किसके इक्वल रख देंगे 8Q प्लस 1 के इक्वल, ठीक है, वेयर Q इज इक्वल टू, जहाँ पे Q जो है वो किसके बराबर मान लिया हमने 2M स्क्वायर प्लस M के इक्वल, 2M स्क्वायर प्लस M के इक्वल। क्लियर हो गया ये। अब सेम एज इट इज जो है आपका किसके बराबर रखेंगे हम 3, ठीक है ना, ये वाला नहीं लेना है फिर आपको, ये क्यों लेना भाई, ये तो इवन नंबर है, फिर आप ये ले लेंगे A इज इक्वल टू 4M प्लस 3, ठीक है। तो ये वाला मैं इधर करके बता रहा हूँ आपको, ये वाला A इज इक्वल टू 4M प्लस 3 लेना है आपको। देखिए भाई A इज इक्वल टू 4M प्लस 3, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर तो हो गया A स्क्वायर, इधर 4M प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो A स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया भाई, यानी कि 4M का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2AB, ठीक है, 2AB और प्लस में B का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला तो पता ही होगा, 16M स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया भाई 8 और 3 24M प्लस 3 3 जा 9। अच्छा यहाँ देखो ये जो 9 आ गया है ना 9, ठीक है, ये जो 9 आ गया है इसको हमें क्या कर लेना है, इसको ब्रेक कर लेना है दोस्तों, इसको क्या करना है ब्रेक करना है आपको। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग, देखो इसको आप लिखना है 16M स्क्वायर प्लस 24M, इसको आप लिख लो 8 प्लस 1, इसको हम क्या लिख लेंगे भाई 8 प्लस 1, ठीक है ना, 8 प्लस 1। देखो जब भी ये इससे बड़ा हो जाएगा भाई, जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा डिवीजर उससे बड़ा होगा, तो इसको ब्रेक कर लो, इससे 8 प्लस 1 लिख लिया। अब इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा ये बताओ, इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा, देखो पहली तीनों टर्म है ना, इनमें से कॉमन आ गया 8 हमारा, 8 2 जा 16M स्क्वायर और 8 3 जा और M बच गया और 8 1 जा 8 और क्या आ गया भाई लास्ट में प्लस में 1। अब इसको आप क्या लिखेंगे, पूरा जो ब्रैकेट में है इसको फिर से क्या मान लोगे यहाँ पर 8Q प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने Q को किसके इक्वल मान लिया 2M स्क्वायर प्लस 3M प्लस 1, ठीक है, और प्लस में 1 है ही फिर इसके, तो ये वाली फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई है फिर से 8Q प्लस 1। यहाँ पे भी हमने यही फॉर्म जो है शो कर दी थी 8Q प्लस 1। क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जरूर कमेंट करके बता देना, एक बार फिर से क्लियर करवा देंगे भी इसको। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, फोर्थ पे देखो उसको। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है फोर्थ का, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3M
या फिर 3m+1, बट नॉट ऑफ द फॉर्म 3m+2। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको ले लेना है। ठीक है, a इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मानना है आपकी बात, देखो 3m या 3m+1 इस फॉर्म में लेके आना ना नंबर आपको, तो आप लोग यहाँ से a इज इक्वल टू क्या ले लोगे, 3m नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 3b+r, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 3b+ में r, यहाँ पे m नहीं लिखेंगे आप लोग, m की जगह कुछ और लिखेंगे। m जो है वो हम किसी नंबर की जगह पुट करके लेके आएंगे, जैसे पिछले में किया था। तो अब देखते हैं क्या दे रखा था, a इज इक्वल टू 3b+ में r, तो r बताओ क्या क्या हो सकता है हमारा, r जो है वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2। ठीक है, r क्या हो सकता है, 0 1 2, क्योंकि देखो डिवीजन क्या है हमारा 3 से हम डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर नहीं आता और उससे बड़ा नहीं आता है, तो r 0 1 2 ही हो सकता है ना। चलो अच्छी बात है। अब सबसे पहले r इज इक्वल टू ले लो 0, r इज इक्वल टू ले लिया 0, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3b, क्या आ गया 3b। अब स्क्वायर की बात चल रही तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताना मेरे को, 3b का स्क्वायर क्या होगा भाई, देखो 3b का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा भाई 9b स्क्वायर, क्या आ गया 9b स्क्वायर। लेकिन आपको क्या करना है, 9b स्क्वायर जो है ना, इसको देखो 9 को हम क्या लिखेंगे, इस 9 को हमें लिख लेना 3 × 3b स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखोगे 3 × 3b स्क्वायर। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अब जो 3b स्क्वायर है ना उसकी जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, m पुट कर लेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल कहेंगे हम लोग, 3m, किसके बराबर कह दिया हमने 3m, जहां पे m क्या है अभी, वेयर m इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, इस वाले की जगह हमने क्या रख दिया आपकी बार m। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अब चलो, अब r इज इक्वल टू क्या ले लेना है, अब r इज इक्वल टू लेके चलेंगे 1, अब r इज इक्वल टू लेके चलना चाहिए 1, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, ये आ गया हमारा 3b+1, फिर वो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर तो हो गया a स्क्वायर और इधर हमारा 3b+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो गया 3b का स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab, तो 2a की जगह 3b, b की जगह 1 और b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 9b स्क्वायर, ये आ गया आपका 6b और प्लस में क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इन दोनों टर्म में से कॉमन, देखो सेम पैटर्न सेम वही चल रहा है हमारा प्रोसेस जो भी है, तो यहाँ पे पहले जो दोनों टर्म उनमें से क्या कॉमन लेंगे हम, 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर था भाई। अब आगे इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, इधर देखना, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 3 कॉमन लिया हमने इन दोनों टर्म में से, तो 3 × देखो ये हो गया 3b स्क्वायर प्लस 2b, 3b स्क्वायर प्लस 2b और 1 तो था ही फिर लास्ट में। अब इसको क्या लिख दोगे, अब लिख देना a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+1 1 हो गया ना, वेयर m इज इक्वल टू क्या है 3b स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, 3b स्क्वायर प्लस 2b, क्लियर हो गया भाई। तो अब फिर लास्ट बचता है r, आप क्या लेंगे, देखो ये तो बोला था 3m या 3m+1 या फिर हाँ ये दोनों फॉर्म में हो सकता है स्क्वायर जो होगा, लेकिन वो 3m+2 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए बस। चलो अब लास्ट बचता है, अब r इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, अब r इज इक्वल टू रखना है 2, तो a क्या हो जाएगा हमारा बताना, a इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 3m+2, 3m प्लस क्या आ गया 2। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+2 का स्क्वायर, ये आएगा भी आपका 3m का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9m स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, देखो 2 3 6 और 6 2 12m और प्लस में 2 का स्क्वायर क्या आएगा भाई 4। लेकिन देखो यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी आया था ऐसा हमारा, यहाँ पर देखो जो हमारा डिवीजर से बड़ा नंबर आ जाता है ना उसको ब्रेक कर लिया करो। यहाँ पे डिवीजर हमारा क्या है भाई 3 है, तो 3 से बड़ा आ गया तो इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, तो आप क्या लिख लो इसको a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस इसको लिख लो 3 + 1, क्या लिख लेना है इसको 3 + 1 लिख लेना है। अब ये जो तीनों टर्म है ना इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है सभी को, 3 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये बन गया भाई 3m स्क्वायर 4m, 3 से डिवाइड करोगे ना इसको 3 बन जा 3 प्लस क्या है 1। अब ये जो पूरा इसको क्या मान लोगे, इसको मान लो m, अब यहाँ पे इसको m मान लो, तो ये क्या आ गया 3m + 1। ठीक है,
तो यही शो करना था कि 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में हो सकता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। तो इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू।